वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम देना होता है जिससे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर की जो भी पोस्ट होती है वो डायरेक्ट कभी नहीं भरी जाती है। ठीक है, ये एज ए इंस्पेक्टर के थ्रू ही भरी जाती है। आपका इंस्पेक्टर का डायरेक्ट एग्ज़ाम भी होता है, आप टीए से भी प्रमोट हो सकते हो, स्टेनो से भी प्रमोट हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी होती है कि अगर आप इंस्पेक्टर बन चुके हैं, ठीक है, तो इंस्पेक्टर के बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होता है जो कि आईटीओ का होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर का। जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तभी आप आगे आईटीओ के प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और जो भी इंस्पेक्टर्स यहाँ पे इनकम टैक्स में बन जाता है या टीए से प्रमोट होकर या डायरेक्ट, तो उसको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वो प्रॉपर आईटीओ का एग्ज़ाम अगर वो पास करता है, ठीक है, तो उसको 2 इंक्रीमेंट अलग से मिलते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक और बेनिफिट है कि अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। 2 इंक्रीमेंट का मीन हो गया आपकी सैलरी जो है वो 5000 के अराउंड आपकी वाई सिटी में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इसके साथ ही साथ जैसे ही आप ऑलमोस्ट 6 से 7 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है अगर आपने टाइमली एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो अगर आप पास कर लेते हैं तो 6 to 7 ईयर्स में आपको आईटीओ प्रमोट हो जाएंगे, आपको पर्सनल केबिन मिलेगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहता है कि आप कैसे बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आईटीओ के क्या क्या आता है, कितने पेपर्स होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि पैटर्न सबसे पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जो एग्ज़ाम होता है ये आपका एमसीक्यू में होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। ठीक है, आपको प्रॉपर मल्टीपल चॉइस वाले रहते हैं तो उनमें आपको ओएमआर में पढ़ना होता है। इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम जो है वो 5 पार्ट्स में आता है। ठीक है, और प्रत्येक जो पोर्शन होता है वो 100 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, तो पेपर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर जो होता है, ठीक है, वो आपके कौन कौन से हैं, इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्सेस, ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, एलाइड लॉ एंड ऑफिस प्रोसीजर, ये 4 आपके पेपर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें पेपर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5वां पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपका आता है कि आईटी एक्ट, मतलब इनकम टैक्स में कौन कौन से एक्ट्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा पेपर से रहते हैं ये रहते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल स्टैंडर्ड तक ही रहते हैं, मतलब जिन्होंने जो सीए की तैयारी प्रॉपर करते हैं तो उनको प्रॉपर नॉलेज रहता है इन सब का। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपका पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से पेपर्स होते हैं, मार्किंग क्या रहती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आईटीओ के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जैसे अगर आप टीए हैं तो क्या, अगर आपने टाइमली आपने मिनिस्ट्रियल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकाल लिया है तो क्या आप उस पोस्ट पर रहते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी एलिजिबिलिटी को मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एज ए इंस्पेक्टर बन जाते हैं डायरेक्ट से तो आप एलिजिबल होते हैं, या आप ओएस होते हैं, या ओएस होने के बाद आपने अगर आईटीआई एग्ज़ाम पास कर लिया है, क्योंकि ओएस जो पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट होती है, मतलब ओएस इज इक्वल टू सीनियर टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए आईटीआई का एग्ज़ाम पास हो जाना चाहिए, तभी आप तो नेक्स्ट के लिए एलिजिबल होंगे ना। नेक्स्ट है आपका सीनियर टीए, ये लाइन ध्यान रखनी जरूरी है, आईटीआई का एग्ज़ाम पास होना। फोर्थ है टैक्स असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट भी दे सकता है जब वो आईटीआई का एग्ज़ाम अगर उसने पास कर लिया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेड 1 की। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 भी दे सकता है अगर उसने आईटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पास कर लिया है, लेकिन ग्रेड 2 नहीं दे सकता है।
कब तक नहीं दे सकता है? जब तक वो अपनी 5 साल की रेगुलर सर्विस पूरी नहीं कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि मार्किंग क्या रहती है, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो मार्किंग में आप ध्यान कर लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेपर्स होते हैं सारे वो होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। अब यहाँ पे मार्किंग जो होती है वो आपका 1 मार्क का 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, ठीक है। और अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो आपका 0.25 आपका मार्क्स जो है वो निगेटिव मार्किंग में रहता है, ठीक है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करते हो तो उसके लिए आपका कोई भी मार्क जो है वो मतलब नहीं कटता है, ठीक है। फिर है कि आपकी जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वो होती है 2 आवर्स की, मतलब 120 मिनट्स की रहती है 1 to 4 पेपर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर के लिए आपकी मार्किंग जो है वो 2 आवर्स की है, ठीक। फिफ्थ पेपर के लिए आपकी मार्किंग क्या है, 3 आवर्स की रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पेपर्स के बारे में आप जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए कौन कौन से पेपर्स होते हैं। इनकम टैक्स लॉ एंड एलाइड लॉ, ठीक है। सेकंड है एडवांस अकाउंटेंसी, थर्ड है एलाइड लॉ, फोर्थ है ऑफिस प्रोसीजर, ठीक है। और फिफ्थ आपका है ये आपका है इनकम टैक्स लॉ एंड इनकम टैक्स एंड अकाउंटेंसी। स्टार्टिंग के 4 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिफ्थ पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सारे पेपर्स आपके 100 आपके मार्क्स के होते हैं, 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपकी काउंट होती है जो होती है 0.25, ठीक है। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और टाइम ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया पेपर्स के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन सा टॉपिक्स आते हैं जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम आपका डिफ़िकल्ट होता है, इतना इजी नहीं रहता है आपका, ठीक है। क्योंकि आप गेस्टेड होने जा रहे हैं, ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में आपके 2 पोर्शन होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए में आपके टॉपिक्स होते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी, टैक्स रेट, सरचार्ज एंड सेस। तो ये आपने जब आप इंस्पेक्टर्स का एग्ज़ाम दिए होते हैं, ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर पढ़ा होता है, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स अंडर हेड सैलरी, ये भी आपका टॉपिक आपका इंस्पेक्टर्स में होता है, ठीक है। तो ये आपको रिवाइज करना होता है। फिर नेक्स्ट है आपका हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आपका इंस्पेक्टर्स में आप पढ़ चुके हैं। और पीजी बीपी का भी प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जो पार्ट ए में जो स्टार्टिंग के 4 आपके चैप्टर्स हैं ये आप प्रॉपर आप पढ़ चुके होते हो इंस्पेक्टर्स एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपको रिवाइज मारना होता है और थोड़ा सा अलग सा और आपको पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स अंडर हेड कैपिटल गेन, फिर है आपका हेड अदर सोर्स। अब ये टॉपिक्स आपने दोनों नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। अब हेड कैपिटल गेन के लिए बारे में आपको जानना होता है कि कैपिटल गेन जैसे मान लो कहीं पे भी आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो वहाँ पे कैपिटल गेन क्या है, मतलब कैपिटल गेन आपका जो भी लॉस हटा के जो कैपिटल आती है वो आपका पूरा प्रॉफिट काउंट होता है, ठीक है। उससे क्या क्या उसमें क्या क्या आपकी इनकम हो रही है, ठीक है। अदर सोर्सेज से आपकी क्या इनकम हो रही है, सेक्शन 80 में आपका क्या डिडक्शन है, एडवांस टैक्स का आपका क्या रूल है, इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 जैसे टीडीएस में आपका रहता है इंटरेस्ट कितना कैसा क्या पड़ता है, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का आपका पूरा रहता है। नेक्स्ट आपका है टीडीएस एंड टीसीएस, ये भी आप इंस्पेक्टर्स में आप पढ़ चुके होते हैं, तो यहाँ पे आपको रिवीजन करना होता है। फिर आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स, ये भी इंस्पेक्टर्स का आपका है, ठीक है। फिर आता है मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। तो मिसलेनियस टॉपिक्स भी आपके जैसे इंस्पेक्टर्स एग्जाम में थे सेम वही हैं, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम है, कैश लिमिट्स है, प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है सेक्शन 14 ए डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर का जब डिसअलाउंस होता है तो क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका सेक्शन 14 ए होता है।
MAT क्या होता है, AMT क्या होता है, सेक्शन 10AA क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम में आपका क्या टैक्स होते हैं, ठीक है, कैसे क्या पूरा उसमें सरचार्जेस होते हैं, ठीक है। फिर रेसिडेंटल स्टेटस टैक्सेबिलिटी क्या रहती है, ठीक है। डीम्ड इनकम एक्रूजेस क्या होते हैं, ठीक है, जो भी इंडिया में डीम्ड इनकम्स होती हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। फिर ब्लैक मनी, बेनामी वेल्थ आपका, इनका कैसा क्या रूल्स रहते हैं। तो ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ये आप इंस्पेक्टर्स में आपने, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने पढ़ा होगा, तो प्रॉपर इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली टॉपिक्स रहते हैं वो रिवाइज्ड रहते हैं, जो इंस्पेक्टर्स में आप फर्स्ट पेपर में आप पढ़ चुके होते हैं। मैंने जो वीडियो बनाया उसमें आप ध्यान से इंस्पेक्टर्स का देखिएगा और एक बार मैच करिएगा, ठीक है। अब आपका आता है पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपका होता है असेसमेंट प्रोसीजर्स, क्योंकि आप होते हैं ITO, ठीक है। तो ITO जब आप रेंज में वार्ड का जो मेन हेड होता है वो होता है ITO, ठीक है। तो आपको चीज़ें ज़्यादा पता होनी ज़रूरी होती हैं। तो इस वजह से असेसमेंट प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, पेनल्टीज़ कौन कौन सी, क्यों, क्योंकि ITO के पास अथॉरिटी रहती है कि वो किसी भी SSC के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन एक लिमिट होती है उसके ऊपर पेनल्टी वो एडिशनल लगाता है, लेकिन उसके अंडर में भी एक लिमिट के अकॉर्डिंग पेनल्टी वो लगा सकता है, ठीक है। सेटलमेंट कमीशन क्या रहता है, अपील एंड रिविजन्स क्या रहता है, अपील्स में कौन कौन से सेक्शन आते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है एडवांस रूलिंग का, ठीक है। एडवांस रूलिंग का क्या रहता है, सर्च एंड सीजर्स का क्या रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं सर्वे करते हैं या सर्च करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए चीज़ें, ये नहीं कि आपको नहीं पता है, आपको प्रॉपर चीज़ें माइंड मेकअप आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से रूल लगेंगे। रिफ़ंड में क्या रहता है कि रिफ़ंड के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स रहते हैं, किस किस सेक्शन के थ्रू रिफ़ंड अलॉट किया जाता है, टैक्स रिकवरी का पूरा, ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, और बाकी जो आता है वो मिसलेनियस में अदर टॉपिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका मैंने बताया आपके पार्ट बी के इंडेक्स में, ठीक है, कि पार्ट बी में आपका क्या क्या आता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो एक प्रॉपर बुक भी आती है इसकी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो अगर अलग अलग CA की बुक्स आती हैं, तो उनमें आप ये चैप्टर्स आप एक बार ढूंढ के आप अच्छे से डिटेल्ड आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, पेपर 2 के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो पेपर 2 के बारे में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अकाउंटिंग साइकिल, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम की काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, रिपीट हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड है। अगर आपने इंस्पेक्टर्स में आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट जनरल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रॉपर आपका इंस्पेक्टर्स का ही आपका टॉपिक है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, मतलब फर्म का जब डिसोल्यूशन जब अलग होती है, मतलब दो पार्टनर्स अलग होते हैं, तो उसमें क्या क्या पूरा रहता है, क्या किस सेक्शन के थ्रू पूरा देखा जाता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ जॉइंट वेंचर क्या होता है, कंसाइनमेंट क्या रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पेपर 2 में आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है 5th नंबर, कंपनी अकाउंट क्या रहता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या रहता है, ठीक है। 1 2 3 ये सेक्शंस क्या रहते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन एंड हायर परचेज क्या होती है, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स क्या रहती हैं, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्या रहते हैं, एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशंस, जैसे कोई एरर होती है उसके रेक्टिफिकेशंस के लिए, बिल ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मिसलेनियस थ्योरी का, ठीक है। अब मिसलेनियस थ्योरी का आपका जो रहता है, ठीक है, वो प्रॉपर मिक्स रहता है, जैसे हमारे इंस्पेक्टर्स का आपका रहता है वैसे ही इसमें भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में आपने अभी तक देखा कि मोस्टली टॉपिक्स आपके इंस्पेक्टर्स के ही हैं। तो अगर आप इंस्पेक्टर एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आप उनको अच्छे से टॉपिक्स पढ़िए, क्योंकि वही टॉपिक्स दोबारा से रिपीट होने वाले हैं ITO वाले में। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको रिवीजन की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने बताया अभी आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के बारे में। अभी पेपर 3rd और पेपर 4th के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो चुके हैं या जाना चाहते हैं, तो मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्रमोशन का,
एग्ज़ाम्स का, हर पोस्ट वाइज एग्ज़ाम्स का, ठीक है। और प्रॉपर अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में मैंने आपको एक बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और इसके बाद अब मैं जीएसटी का उठाऊंगा, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अभी कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे, तो अभी मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब मैं उठाऊंगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का, सीबीआईसी का, प्रमोशन का, एग्ज़ाम्स का, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो सीबीआईसी में हैं या जाना चाहते हैं, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा एग्ज़ाम्स के भी बारे में। तो ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में नहीं मैं दे पाता हूँ, फिर बाद के मैं जो वीडियो के लास्ट के मैं देता हूँ, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखा करिए, ठीक है। Eyes in the sky, gazing far.